नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए मैं आज नई वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपके छंद से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो या तो रिक्त स्थान में पूछे जाते हैं या बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं या एक वाक्य के उत्तर में, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये वीडियो आप मेरी शुरू से अंत तक जरूर देखें और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। बच्चों, 9th और 10th के लिए ये वीडियो जो मैं बनाकर लाई हूं, इससे बाहर कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। तो बस आपको मुझे ध्यान से सुनना है, इन प्रश्नों को मेरे साथ पढ़ते जाइए और इन उत्तरों को यहीं याद करते जाइए। तो चलिए हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों छंद। प्रश्न नंबर 1, जिस काव्य में मात्रा, वर्ण, गण, यति, तुक, लय आदि का विचार करके शब्द योजना की जाती है वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है? बच्चों, छंद का प्रयोग कविता में किया जाता है, यानी कि जहां काव्य का लेखन होता है वो कविता लिखते समय जो कवि होते हैं, जो रचनाकार होते हैं, वो मात्राओं का भी ध्यान रखते हैं, वर्ण के अनुसार भी रचना करते हैं, यति, तुक, लय, गण, इन सभी को ध्यान में रखकर ही किसी काव्य का लेखन होता है। जैसे आप गीत सुनते हैं ना, तो प्रत्येक गीत की एक लय होती है, एक तर्ज होती है ना। उस तर्ज से अगर आप हटकर गाएंगे तो वो गीत सुनने में अच्छा लगेगा ही नहीं। इसी प्रकार से कविताएं आपने सुनी होंगी, या आप अपने पाठ में तुलसीदास जी की चौपाई पढ़ें, या आप सूरदास जी के पद पढ़ें, या मीराबाई के पद पढ़ें, या रसखान के सवैया पढ़ें, सबकी अपनी एक अलग अलग तर्ज है। और वो तर्ज इसलिए है क्योंकि उन कविताओं को या उन पदों को ऐसे शब्द योजना की है कि जिसमें मात्रा का भी ध्यान रखा गया है, वर्ण का भी ध्यान रखा गया है। तो ऐसी कोई भी शब्द योजना छंद कहलाती है। जहां काव्य में मात्रा, वर्ण, गण, यति, तुक, लय आदि का विचार किया जाता है और शब्द योजना की जाती है, वो छंद कहलाता है। नंबर 2, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? बच्चों, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब ये गण क्या है, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो छंद पर बनाने वाली हूं। यदि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख कर दें। तीसरा प्रश्न, मात्रा कितने प्रकार की होती है? बच्चों, छंद बनाते समय, छंद की रचना करते समय मात्रा जो लगाई जाती है या मात्रा का जो ध्यान रखा जाता है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है ह्रस्व और एक होती है दीर्घ। ह्रस्व मात्रा को 1 नंबर यानी कि 1 अंक दिया जाता है और दीर्घ को 2 के अनुसार हम गणना करते हैं। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। बच्चों, यहां छंद भरा जाएगा। शाब्दिक अनुशासन, ये आपकी परिभाषा भी है, आप इसे याद कर सकते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में पूछी भी जाती है कि छंद की परिभाषा बताइए। तो परिभाषा है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। छंद को पढ़ते समय जहां रुका जाता है उसे क्या कहते हैं? छंद को पढ़ते समय कैसे? जैसे हम कोई दोहा पढ़ते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो जहां पर मैं रुक रही हूं, रहीमन पानी राखिए, मैंने थोड़ा सा विराम लिया, उसको हम बोलते हैं यति। क्या बोलते हैं? छंद को पढ़ते समय रुकने को यति बोलते हैं। गति का अर्थ है, गति यानी प्रवाह। ये एक शब्द में उत्तर में आ जाता है, 1 नंबर का प्रश्न है। गति का अर्थ है प्रवाह। पद के चरणों के अंत में जो समान स्वर आते हैं उसको कहते हैं तुक, है ना। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। आरी, दोनों तरफ आरी आरी, है ना। तो ये तुक कहलाती है। दोहा एक छंद है। दोहा कैसा छंद है? एक मात्रिक छंद है, ठीक है। गण के प्रकार हैं। गण के प्रकार होते हैं बेटा 8। गण कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं गण। चौपाई छंद है। चौपाई कैसा छंद है? चौपाई सममात्रिक छंद है। चौपाई कैसा छंद है बच्चों? चौपाई सममात्रिक छंद है। प्रश्न नंबर 11, किस छंद में
13, 11 की यति पर कुल 24 मात्राएं होती हैं। देखो 13, 11 की यति पर 24 मात्राएं, तो बच्चे 24 मात्राएं होती हैं दोहे में। अब ये 13, 11 क्या है? जब हम दोहा के बारे में जानेंगे तो दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13, 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11, 11 मात्राएं, कुल 24 मात्राएं होती हैं। तो यहां दोहा छंद होगा। 22 से 26 वर्ण का छंद कौन सा होता है? सवैया छंद में 22 से 26 वर्ण होते हैं। वर्ण है ना, वर्ण होते हैं 22 से 26। जिन छंदों की गणना मात्रा के आधार पर होती है वे क्या कहलाते हैं? देखिए, जिन छंदों की गणना यानी कि जिन छंदों की जो गिनती की जाती है वो मात्रा के आधार पर की जाए तो वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। किस छंद के चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं? बच्चों, ये चौपाई है। चौपाई, चौपाए, 4 पैर यानी कि 4 चरण वाली चौपाई होती है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई, अपन 4 पाई से भी एक उदाहरण याद करें कि 4 पाए वाली 4 पाई होती है। अब मान लो एक पाया छोटा बड़ा हुआ तो क्या वो समान रह पाएगी, टिक पाएगी? नहीं। तो चौपाई जिसके 4 पैर हों, 4 चरण हों और चारों चरण समान हों यानी कि 16-16 मात्राएं हों, वो चौपाई होती है। सवैया कैसा छंद है? सवैया छंद है वार्णिक। वार्णिक, इसमें वर्णों की गणना की जाती है। दोहा छंद के द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। छंद के प्रकार, छंद कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? छंद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। जिन छंदों की गणना वर्ण के आधार पर की जाए, देखिए जिसकी गिनती वर्ण के अनुसार हो वो वर्णिक छंद, जिसकी गिनती मात्रा के अनुसार हो वो मात्रिक छंद। जैसे ही आप यहाँ वर्ण पढ़ें तो वार्णिक छंद कर दें, अगर मात्रा लिख लें पढ़ने में आए तो मात्रिक छंद कर दें। मानुष हो तो वही रसिखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ये रसखान जी का सवैया है। 9th में ये पाठ भी है। तो ये कौन सा छंद है बेटा? ये जो रचना की गई है ये सवैया छंद में की गई है। यति का अर्थ है, यति का अर्थ होता है विश्राम या विराम। तो बच्चों, ये मैंने 20 प्रश्न 9th और 10th के लिए बनाए हैं और इन्हीं प्रश्नों में से आपके ओटी टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, इन 20 प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लें। आपकी सुविधा के लिए वीडियो के अंत में मैंने ये उत्तरमाला भी दे रखी है, तो आप लोग मेरी वीडियो को देखें और इन उत्तरों को याद करें। बच्चों, आपका ये समय बहुत अमूल्य है और इस समय आपको पूरी प्लानिंग से पढ़ना होगा। तो उसके लिए मैं ये शॉर्ट वीडियो आपको बना रही हूं जिससे आपके बहुविकल्पी प्रश्न एक भी गलत ना हो और मोस्टली प्रश्न व्याकरण में से ही आते हैं। तो आप मेरी बराबर वीडियो को देखते रहिए। आगे की वीडियो में कोई एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आशा है मुझे आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि आगे भी मैं इसी प्रकार से आपके लिए काम करती रहूं, मेहनत करती रहूं, तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को मुझे फॉलो करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आसानी के साथ आप मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो को देख सकें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। धन्यवाद।